आप देख रहे निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू यादव। उत्तर प्रदेश से जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मोदी के रथ को रोकने का प्रयास किया और कुछ हद तक रोक सके, 400 पार नहीं ले जाने दिया। अब अखिलेश यादव भी यूपी छोड़ दिल्ली जाने की तैयारी में है। अब यूपी की कमान को किसको सौंपनी है, यह सपा में मंथन चल रहा है। उसी मंथन के बीच सूत्र के हवाले मुझे जानकारी आई है, मैं वो सबको शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष के दौर में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव, रामअचल राजभर और इंद्रजीत सरोज प्रमुख रूप से दावेदार हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरह से पीडीए की रणनीति बनाई और पीडीए की रणनीति पर चले, सफल हुए। इस सफलता के साथ ही ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के लिए पीडीए की रणनीति का अनुपालन जरूर करेंगे। पीडीए की नीति के तहत उत्तर प्रदेश में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष किसे बनाएंगे, ये थोड़ा भी सोच विचार से कैसे गणित बनेगी, इस पर चर्चा और मंथन चल रहा है। पीडीए की रणनीति के तहत ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में नेताजी का इतिहास तोड़ने में सफल हुए और नेताजी के बाद अखिलेश यादव का यह पहला चुनाव था और पहले चुनाव में नेताजी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। इससे पहले नेताजी 35 लोकसभा सीट जीत पाए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने 37 सीट जीतकर अपने ही पिता का रिकॉर्ड अपने ही प्रदेश में तोड़ दिया है। कहीं ना कहीं ये उनकी उपलब्धि है और पीडीए जो बनाया उस समीकरण का हल है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति करना चाहेंगे। उनके स्थान पर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर पार्टी में निरंतर मंथन का दौर चल रहा है। फिलहाल 3 नामों पर चर्चा काफी जोरों से है, जिसमें चाचा शिवपाल यादव, रामअचल राजभर और इंद्रजीत सरोज प्रमुख रूप से सामने आते हैं और तीनों ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सपा अध्यक्ष ये चाहते हैं कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिससे पीडीए की धार और मजबूत हो सके। यानी अभी अखिलेश यादव धार को कुंद नहीं करना चाहते हैं, 2027 तक इस धार पे धार देकर आगे बढ़कर 27 के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। उनकी रणनीति यही है, लेकिन इस रणनीति पर कब तक कितना चलेंगे ये वक्त तय करेगा और अखिलेश यादव खुद तय करेंगे। सबसे प्रबल दावेदार में चाचा शिवपाल यादव हैं, जो जसवंत नगर के विधायक हैं। 6 बार के विधायक शिवपाल यादव वर्ष 2009 से 2012 तक नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। सपा वर्ष 2027 में विधानसभा को देखते हुए जाति समीकरण भी साध रही। ऐसे में इस पद के लिए पार्टी अति पिछड़ा दलित नेता के नाम पर भी विचार कर रही है। दलित नेताओं में 5 बार के विधायक इंद्रजीत सरोज प्रमुख दावेदार हैं, जिसमें से कौशाम्बी की माधनपुर सीट से विधायक इंद्रजीत सरोज बसपा की मायावती सरकार में समाज कल्याण मंत्री रह चुके हैं। इस बार उनका बेटा पुष्पेंद्र सरोज सबसे कम उम्र का कौशाम्बी से सांसद भी चुना जा चुका है। तीसरा नाम आता अति पिछड़ी जात के आने वाले अंबेडकर नगर के अकबर सूट से विधायक रामअचल राजभर का। ये भी 6 बार के विधायक हैं। राजभर मायावती के वर्ष 2007 से 2012 की सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं। पिछली जातियों में इनकी पकड़ अच्छी मजबूत मानी जाती है। सपा अध्यक्ष जल्द ही इनमें से किसी एक को नेता विरोधी दल का दायित्व सौंप सकते हैं। जो पीडीए का पासा फेंका है सपा सुप्रीमो ने, उस पीडीए को बरकरार रखने के लिए विधानसभा या विधान परिषद में संतुलन बनाना पड़ेगा। 2 वर्ष बाद विधान परिषद में भी मिलेगा नेता प्रतिपक्ष का पद।
सपा को 2 वर्ष बाद विधान परिषद में अब फिर से नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाएगा। जुलाई 2022 में सपा के 10% से कम सदस्य रह जाने के कारण यह पद लाल बिहारी यादव से छीन लिया गया था। 100 सीटों वाली विधान परिषद में अब सपा के फिर से 10 सदस्य हो जाएंगे। ऐसे में पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाएगा। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शाह आलम और गुड्डू जमाली, बलराम यादव व किरणपाल कश्यप के नाम चल रहे हैं, जिसमें से शाह आलम, गुड्डू जमाली समीकरण साधने में भी उपयुक्त पाए जाए। दरअसल सपा यदि विधानसभा में यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाती है तो यहाँ पर गुड्डू जमाली का बना सकती है और लगभग तय माना जा सकता है। जमाली के आजमगढ़ व आसपास की मुस्लिम आबादी में अच्छी पकड़ भी है। विधान परिषद में लंबे समय तक सपा से अहमद हसन को नेता प्रतिपक्ष बनाए रखा गया था। यदि विधानसभा में कोई और जाति का बनता है तो यहाँ पर पूर्व मंत्री बलराम यादव को या किरणपाल को भी बनाया जा सकता है। बलराम यादव भी एमएलसी बनने से पहले 6 बार के विधायक और 3 बार के एमएलसी रह चुके हैं। अखिलेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री रहे थे। वहीं किरणपाल कश्यप मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। रालोद से अलग होने के बाद पश्चिमी यूपी को साधने के लिए सपा उन्हें भी ये पद दे सकती है। उनकी कश्यप बिरादरी में अच्छी पकड़ मानी जाती है। यानी सपा सुप्रीमो जिस पीडीए के तहत उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है, मोदी को रथ रोकने में सफल हुए हैं, उसके तहत वो पीडीए की रणनीति को भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। पीडीए की रणनीति ही रही कि इस बार उत्तर प्रदेश से खाली 5 यादव, वो भी नेताजी के परिवार के 5 जीते और 4 मुस्लिम, चारों जीते। जो एमवाई के गठजोड़ माना जाता था सपा का, उस समीकरण को अखिलेश यादव ने तोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने बताया पिछले दलित अल्पसंख्यक महिलाओं की पार्टी समाजवादी पार्टी है और यहां पर पिछले दलित अल्पसंख्यक महिलाओं का पूरा सम्मान होगा। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए अखिलेश यादव अपनी रणनीति के तहत अर्थात पीडीए रणनीति के तहत ही विधान परिषद और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष का चयन करेंगे। बाकी खबरों को देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।